ABCD स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथिलेश मौर्य। आज आपको कक्षा 9th का मैथ लेसन नंबर 6 रेखाएं और कोण उसके बारे में कुछ आज बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, परिचय दे देता हूँ। परिचय देखो, जब भी कोई लेसन शुरू होता है तो उसके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी होता है। जब तक उसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक मज़ा नहीं आता उस लेसन को पढ़ने में, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है रेखाएं और कोण, लेसन का नाम है आपका। तो सबसे पहली बात होती है कि रेखा क्या होता है और फिर कोण क्या होता है, इसमें ये जानना ज़रूरी पड़ेगा। लेकिन रेखा को जानने से पहले आप लोग को जानना चाहिए बिंदु क्या होती है, पॉइंट। देखिए बिंदु क्या होती है। बिंदु, सबसे पहले रेखा को जानने से पहले आपको बिंदु पता होने चाहिए। यदि आपको बिंदु नहीं पता है तो रेखा को जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए हमारे चैनल पे एकदम जीरो लेवल से, एकदम छोटी, मतलब समझ लो कुछ भी नहीं आता रहेगा ना, तो वहाँ से एकदम पढ़ाया जा रहा है। इसलिए और बस 9th के नहीं, सभी विषय चलते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सभी चलते हैं उस पर, 9th से लेके 12th तक पूरा। तो देखिए आज 9th का हमने शुरू किया है रेखा और कोण। इसका बिंदु क्या होता है, मतलब बिंदु क्या होती है, पॉइंट क्या होती है। एक हल्का छोटा सा जो निशान होता है जिसकी ना तो चौड़ाई होती है, ना तो मोटाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। एक हल्का सा छोटा सा निशान हो उसको बोलते हैं क्या चीज़, बिंदु। आप लोग को मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर बड़ा बना दे, इसको हम नाप सकते हैं। नहीं, हम आपको बस दिखाने के लिए थोड़ा हल्का सा बड़ा कर दे रहे हैं। ये समझ लो एकदम हल्का छोटा सा निशान है, और इस निशान को जिसको ना तो नाप सकते हैं, ना तो इसकी ऊंचाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, और ना ही कितना मोटा है वो, ना ही मोटाई होती है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, बिंदु। तो मुझे लग रहा है आप लोग को बिंदु समझ में आ गया होगा। देखिए इसकी परिभाषा, ऐसा निशान जिसकी न तो मोटाई होती है और न ही चौड़ाई होती है, न तो मोटाई होती है, न तो चौड़ाई होती है, उसे न ही लंबाई होती है और न ही लंबाई होती है, लंबाई होती है, बस एक हल्का छोटा सा निशान होता है, बस। निशान होता है जिसे बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। कहते हैं जैसे ये क्या बोलते हैं, बिंदु। ऐसा निशान जिसकी न तो मोटाई होती है और न ही चौड़ाई होती है और न तो लंबाई होती है, बस एक हल्का छोटा सा निशान होता है, तो उसे बिंदु कहते हैं। देखिए जैसे में, आप इसको आप मत कहिएगा कि हम नाप सकते हैं, ये बड़ा दिख रहा है, नहीं, ये एक हल्का छोटा सा इसका निशान है, ठीक ना। हम आपको दिखने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहे हैं उसको, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे बिंदु क्या होती है।
अब बिंदु जब आप समझ गए तो फिर उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि रेखा क्या होती है। रेखा, तो देखिए रेखा क्या होती है। रेखा वैसे होती है दो प्रकार की, एक होती है सीधी रेखा और एक होती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो जो सीधी रेखा होती है एकदम इससे सीधी रहेगी, सीध में रहेगी एकदम, और जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उससे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रहेगी। ठीक, दो प्रकार की रेखा होती है, एक सीधी रेखा, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो कहा जाता है कि ये जो बिंदु है, इसी बिंदु की सीधी चाल को, जैसे रेखा पे हेडिंग लगा दें। अब रेखा हम किसी लड़की का नाम नहीं बता रहे हैं, ये रेखा मैथ में आप लोग के रेखा क्या होती है, ये किसी लड़की का नाम मत समझिएगा आप लोग, ठीक ना। तो देखिए ये रेखा क्या होती है। रेखा कहा जाता है कि जब बिंदुओं की सीधी चाल को, ये बिंदु है और ये बिंदु की सीधी चाल को, ऐसे सीधी चाल को अगर इधर भी चले और इधर भी चले पूरा बढ़िया से एकदम, अगर इस तरह सीधे चले तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, रेखा। अब देखो बच्चों, ये जो पॉइंट हम कहाँ तक लगा सकते हैं नहीं पता, लगाते जाओ रेखा बनती जाएगी, जितना ज़्यादा लगाओगे उतना बड़ी रेखा बने, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, तीर लगेगा। और इधर भी लगाते जाओ, इधर जितना मन चले उतना लगा लो, जितना लगाओगे उतनी बड़ी रेखा बनेगी, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे तीर लग गया। इस तीर का मतलब क्या है, तीर का मतलब ये है कि अभी ये रेखा आगे चलेगी और इधर भी आगे चलेगी। देखो एक होती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, अगर इस पॉइंट को हम ऐसे टेढ़े टेढ़े लगा दें, ऐसे लगा दें, तो ये कौन सी हो जाएगी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो दो रेखा होती है, रेखा के दो प्रकार होते हैं, एक होती है सीधी रेखा और एक होती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अब रेखा की परिभाषा क्या देते हैं, मैं मिटा देता हूँ इसको और परिभाषा दे के आप लोग को बताते हैं। देखो रेखा जिसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं, क्या होती है, देखो बिंदुओं की सीधी चाल को, अगर बिंदु हम सीधे लगाएंगे तो सीधी रेखा बनेगी, और बिंदु को अगर टेढ़े लगाएंगे तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगी। तो कहा जाता है कि बिंदुओं की सीधी चाल को या फिर बिंदुओं की चाल को बिंदुओं के चाल को रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं। बिंदुओं की सीधी चाल को या फिर बिंदुओं के चाल को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब रेखा तो दो प्रकार की होती है, एक सीधी रेखा है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अगर आप यहाँ पे लगा देंगे कि बिंदुओं की सीधी चाल को सीधी रेखा कहते हैं तब हो जाएगा, और आप लगा देंगे बिंदुओं की टेढ़ी मेढ़ी चाल को तो कहेंगे टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, ठीक। तो देखो इसके दो भागों मतलब दो पार्ट होते हैं। कौन कौन, एक होती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा और एक होती है सीधी रेखा। तो यदि बिंदुओं की सीधी चाल को कहते हैं सीधी रेखा और बिंदु के टेढ़ी मेढ़ी चाल को कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा। देखो ये अगर सीधे लगा देंगे तो इसको बोलेंगे सीधी रेखा और इसको बोलते हैं क्या चीज़, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ठीक। लेकिन हाँ ये तीर लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर तीर नहीं लगाएंगे आप तो समझ लो कि बहुत बढ़िया दिक्कत आने वाली है, ठीक ना। तो देखो अब आप लोग रेखा समझ गए होंगे, रेखा को प्रदर्शित कैसे करते हैं यह भी प्रश्न उठता है। देखो यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, यहाँ पे है बी। अब मुझे ए बी को दिखाना रहेगा तो लिखो इस तरीके से ए बी और रेखा है
ऊपर इस तरह लगा के और दोनों तरफ से तीर लगा दो। ये हो जाएगी रेखा को प्रदर्शित करते। इस तरीके से रेखा को प्रदर्शित करते हैं। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो। यदि ये है सी और ये है क्या चीज़ डी, इसको प्रदर्शित करना रहेगा तो कैसे करेंगे, ऐसे लिख देना सी डी और ये तीर लगा देना इस तरीके से, मतलब रेखा लगा देना ऊपर से। ठीक, तो इस तरीके से रेखा को प्रदर्शित करते हैं। अब आप लोग रेखा समझ गए, बिंदु समझ गए। अब एक होता है रेखाखंड। क्या होता है तो आपको बता दूं रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड उसको कहते हैं टुकड़ा। खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। यदि आप रेखा की टुकड़ा करते हैं यानी कि रेखा को काटते हैं तो जो उसका भाग निकल के आता है, जो उसका टुकड़ा निकल के आता है, उसको बोलते हैं क्या चीज़, रेखा का टुकड़ा। जैसे रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, देखो रेखा तो आप लोग समझ गए हैं, लेकिन ये जो खंड उसमें आ गया, ये क्या होता है। खंड का मतलब होता है क्या चीज़ बच्चों, टुकड़ा होता है। यदि आप रेखा का टुकड़ा लेंगे तो रेखाखंड लगा देंगे, किसी और का टुकड़ा लेंगे तो उसका नाम लगा देंगे। ठीक, जैसे ईटा का टुकड़ा तो कहते हैं ना ईटा का टुकड़ा, वो वैसा ही है रेखाखंड, मतलब रेखा का टुकड़ा। देखो रेखा क्या होती है, रेखा इसी को तो बोलते हैं अगर दोनों तरफ से तीर लगी हो, जिसके न तो प्रारंभिक बिंदु, मतलब इसमें लास्ट पॉइंट पता नहीं होता है कहाँ पे रुकेगा, इसको बोलते हैं रेखा। अब कहा जाता है रेखाखंड मतलब इसका टुकड़ा करो। अगर मैं इसको यहाँ से काट दिया और इसको यहाँ से काट दिया, ये जो बीच का पोर्शन बचा इसको बाहर निकालो, यही तो कहलाएगी रेखा, रेखाखंड। इसको जब काटे हैं तो ये जो इसके बीच से पार्ट निकला है, इसके बीच का जो भाग निकला है, इसमें बताओ कहाँ तीर लगी, तीर वाला पार्ट तो अलग हो गया, इधर भी तीर वाला अलग हो गया, ये जो बीच में बचा यही तो उसका होता है क्या चाहिए, रेखाखंड, जिसकी दोनों प्रारंभिक बिंदु और लास्ट वाला दोनों पता होता है। मतलब कि इसमें इच्छा अनुसार बढ़ा नहीं सकते, जहाँ से काट देंगे जो निकल के आएगी वही होती है रेखाखंड। ठीक, तो देखिए बंद करो उसको। तो आइए देखिए इसकी परिभाषा देते हैं कैसे। कहा जाता है रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये है रेखा और इसको जब काटे यहाँ से काटे तो ये जो निकल के आए इसमें देखो कहाँ तीर लगी है, ये हो जाती है रेखाखंड। तो कहा जाता है कि रेखा का वह भाग, मतलब वो वाला भाग जिसके दो अंत बिंदु, देखो दोनों अंत बिंदु है ना तो इसको बढ़ा सकते इधर को नहीं तो इधर को, उसे कहते हैं रेखाखंड। ठीक, तो आओ देखते हैं और कि किरण क्या होती है, किरण, रेज। अब किरण क्या होती है, कहा जाता है यहीं पे समझ लो कि यदि रेखा का वह भाग जिसके दो बिंदु होते हैं, यहाँ पर दो अंत बिंदु होते हैं, तो कहा जाता है रेखा का वह भाग जिसके केवल और केवल एक अंत बिंदु होता है, उसे कहते हैं क्या चीज़, किरण। एक अंत बिंदु हो और दूसरा तीर लगा हो, एक अंत बिंदु कहलाएगा और ये अंत बिंदु नहीं कहलाएगा। तो एक अंत बिंदु हो और दूसरा का ना हो, यानी कि ये अभी आगे जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, किरण।
तो इसकी परिभाषा क्या होती है किरण की, इसको इधर लिख दूं, किरण रेखा का रेखा का वह भाग जिसके केवल एक अंत बिंदु हो, उसे किरण कहते हैं। जैसे अब रह गई बात, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ दे दो इसका ए, यहाँ दे दो इसका बी, तो इसको लिखो ए बी और ऊपर से ये किरण लगा दो। ठीक, वैसे इसको भी करते हैं, ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, तो इसको लिखेंगे ए बी, ऊपर से इस तरह दंड लगा दो, तो इसको बोलते हैं तो यदि आप ऊपर से इस तरह दंड लगा दिए तो ये हो जाएगा ए बी रेखाखंड। इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ए बी रेखा किरण इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए बताते हैं कि संरेख क्या होता है और ये असंरेख क्या होता है। संरेख और असंरेख। संरेख बिंदु कहा जाता है कि जब तीन बिंदु या फिर तीन से अधिक बिंदु, जब तीन बिंदु या फिर तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, उसको बोलते हैं संरेख। ठीक, और यदि एक सीधी रेखा में ना हो तो उसको बोलते हैं असंरेख। संरेख उसको बोलते हैं, संरेख उसको बोलते हैं कि जब तीन बिंदु या फिर तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसको बोलते हैं संरेख, और एक सीधी रेखा में नहीं हो, जैसे इधर चल दिया, तो उसको बोलते हैं असंरेख। जैसे जब तीन बिंदु या उससे अधिक एक सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में हो, उसे संरेख कहते हैं। संरेख बिंदु कहते हैं या फिर संरेख कहते हैं, कुछ भी बोल दो। ठीक, जैसे एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। अगर एक सीधी रेखा में हो तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, संरेख। ठीक, और होता है असंरेख। असंरेख बिंदु, तो देखो संरेख समझ गए आप लोग। अब असंरेख क्या होता है। असंरेख, असंरेख बिंदु तो कहा जाता है जब तीन बिंदु या उससे अधिक एक सीधी रेखा में ना हो तो उसको बोलते हैं असंरेख।
जैसे जब 3 बिंदु एक सीधी रेखा में, जब 3 बिंदु या फिर उससे अधिक एक सीधी रेखा में न हो तो उसे असंरेख कहते हैं। असंरेख बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ पे ले लो, एक बिंदु यहाँ पे ले लो और एक बिंदु यहाँ पे ले लो। अब इसको मिलाओ तो देखो ये एक सीधी रेखा में है क्या। यदि सीधी रेखा में रहती तो उसको बोलते हैं संरेख, लेकिन ये सीधी रेखा में तो नहीं है, इधर चले गई, तो इसको बोलते हैं असंरेख। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ABCD स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ शेयर करें। यदि आप लोग को कुछ भी न समझ में आया हो, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें, हम उस पर फिर अगला वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो धन्यवाद।